आलमी माजूरी दिन दुनिया भर की तरह ज़िला करगिल में मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल में मनाया जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को रेवा और कास्को एजुकेशन डिपार्टमेंट डालसा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से मनाए जा रहे हैं। साथ है और उसको अटेंड करना है अपना क्लास और उसका क्लास रिसोर्स पर्सन मुझे सेलिब्रेट करने के लिए भेजा। मतलब देख के मुझे दुख हो गया। कोई भी आगे आदमी का हेल्प कोई भी नहीं करता है। आज के है जो ये एक्ट कहता है कि जो सेंट्रल रूल्स बने हैं कि जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर कि इनको प्रॉपर एक अरेंजमेंट एक फैसिलिटी दिया जाए। नया सिखाते हैं। खुदा ने इन्हें इसीलिए बनाया है कि वो हमें कुछ सिखाए। मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं पहली बार कारगिल में आया था, मैम कनीज से मिलने के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया था। आधे घंटे के बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा था, यू आर डिफरेंट। सो आज हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये डिफरेंट है। खुदा ने इन्हें हमें बनाया है, हमारे लिए रखा है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सके। दे आर नॉट डिसेबल्ड। दुनिया जब कहती है, जब वो पोस्टर लगा हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड डिसेबल्ड पर्सन्स, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंट। दे आर हियर टू चेंज आवर लाइव्स। ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाई हैं। कई बार जैसे जरीना मैम ने भी जिक्र किया, एक छोटा सा तेज आवाज आता है, ये बच्चे सब डर जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना अपना सर जाके दीवार को पटकते हैं, बहुत मुश्किल होता है उन्हें हैंडल करना। लेकिन ये बच्चे हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदला है। कारगिल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस स्कूल के 1000 बच्चे और 80 स्टाफ में अगर जीवन का बदलाव खुदा ने अगर लाया है तो इन डिफरेंटली एबल, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे हैव बीन ब्रॉट डिफरेंटली एबल। A big round of applause. Next up, we have 10 board exams with 70%. Thank you so much, sir. Next up, I would like to call Social Welfare Officer at ACR of our district, Mr. Abdul Majid Tatre, to distribute the prize. Round of applause. Bilal Ahmed cleared his 10th board exams with 64%. Big round of applause. Thank you so much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Jule. Ngata sa taxpayo din 3 December la International Disability Day zire मनाया जाते हैं हम। तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे ज़रे हल्पोना दी डिसेबिलिटी ज़रे डिसेबल व्हाट इज़ डिसेबल ज़रे ना ngata अगर का तो तखपद ना का तो पहले जो ये एक्ट था अब 2016 वाला लेजिस्लेशन एक्ट है 1995 में जिसमें 7 ही ऐसे डिसेबल इलनेस थे उनको मनाया जाता था। आज के एक्ट में 2016 के एक्ट में 21 7 से लेके 21 बढ़ गया है कि इतने इलनेस को एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे डिसेबल पर्सन में हम मनाया जाते हैं मानते हैं हम उनमें जिसमें
एसिड अटैक क्यों, मतलब एसिड अटैकर्स विक्टिम्स जो होते हैं, अटैकर्स जो औरतों पे लड़कियों पे एसिड्स फेंकते हैं, आज की डेट में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड विक्टिम्स है उनको भी एक डिसेबल मान के उनको भी इस एक्ट में लाया गया है। तो सोचला इस एक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए हैं। यंतिस सवाल पुटिस की ये एक्ट आपको कहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मना सिंह शख्सियत कि ये प्रॉपर एक्ट जो है यहाँ पे हमारे प्रॉपर करगिल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अच्छे से। ये मैं नहीं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है या किसी और का फॉल्ट है या किसी एनजीओ का फॉल्ट है, लेकिन जो हम सिविलियंस है जो आतंक बाशिंदा हैं, हमें भी खुद आगे आना है, आगे आके बताना है कि इस एक्ट में ये है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इस एक्ट में पर्टिकुलर बताया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बताया गया है कि ऐसे पर्सन्स को जॉब दोनों यूँ मत ये तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हायर एजुकेशन जिद्देस छो सवाक पसिल बेफिल्ला किसी स्कूल एजुकेशन या इंस्टीट्यूट में हम अगर एडमिशन लेने के लिए जाए, वो स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है कि उसमें ऑलरेडी 5% कोटा होता है इस एक्ट में, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट में दूसरा एक बहुत अच्छी बात बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर आगे आके हेल्प करना है ऐसे बच्चों का, ऐसे पर्सन्स का, कि उनको हम हमारे जैसे या बाकी जो सिविलियंस है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हर वो क्या बोलते हैं कदम उठाना है कि ताकि इस एक्ट का जो मेन जो ये है बेसिक जो एम है वो फुलफिल हो जाए। 44 सेक्शन इस एक्ट में 44 सेक्शन ये बताता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बताया गया है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है ऐसी जगह पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जो बिल्कुल डिसेबल फ्रेंडली हो, उसमें हर वो सुविधा हर वो फैसिलिटीज़ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में रीवा के अलावा और कोई भी नहीं है। रीवा मुंशी हबीबुल्लाह के अंदर उन्होंने एक फ्लोर में हाफ पोर्शन में बनाया गया। ऑब्वियसली वो पूरा स्कूल तो वो नहीं देख सकते, उनको बाकी बच्चों को का भी देखना है। तो उसमें क्या है, वो जो रीवा ये है सोसाइटी है, वो पहले जर्मन से फंडिंग होता था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो स्लोली थोड़ा सा वो फंडिंग कम होते जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, वो चीज़ फुलफिल करने के लिए आगे आना है। रीवा जो सोसाइटी है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इन्होंने खुद अपना जो सोसाइटी है वो रजिस्टर किया है, जिसमें 45 बच्चे हैं, जो 45 बच्चे, और उसमें जो टीचर्स है बिल्कुल 2 तो बिल्कुल स्पेशली ट्रेन टीचर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, लेकिन उनका क्या है तनख्वाह बहुत कम है। 45 में से 15-20 होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे फीस वगैरह देना, या दिया जन तानिमा खो जन चितामत जन तामितामत खो मिन मर गो सिंदुक खो बाथरूम खेर बर गो सिंदुक। ये चीज़ ngata थों से मैंने ngati के फोक से मैंने पता में ngata दैट्स हल्की सोरेत, मगर ngati के फोक से मैंने पता में गतुक शिदुक जरे। वहाँ पे उस दिन चिल्ड्रंस डे के दिन मैं गई थी, वहाँ पे 14 नवंबर को अभी रिसेंटली ही सेक्रेटरी डालसा ने मुझे ऐसे वहाँ पे रिसोर्स पर्सन भेजा था चिल्ड्रंस डे विद द स्पेशल जो हमारे डिसेबल जो चिल्ड्रंस हैं उनके साथ मनाने के लिए। वल्ला ओदे का सो संगा थों कि बेचारे जो टीचर्स हैं ना असके ना अगर तनख्वाह चाहिए तो 12,000 10,000, या तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ पे बनाए या तो कुछ फैसिलिटी वगैरह आगे आके मदद करे। इस एक्ट में सेंट्रल रूल के हिसाब से ये भी कहा गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बनाएंगे ज़रे, लेकिन कमिटीज़ भी नहीं है भाई। तो हमें वो यहाँ अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे डालसा ने भी सर्च किया था, यहाँ देश पनंगा माथुन की कमिटीज़ बना हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंडेटरी है कि स्टेट लेवल फिर आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेबल पर्सनस के लिए, चाइल्ड्स के लिए ऐसे कमिटीज़ बनाना है ज़रे। और जहाँ चंदिया ना ताजा में देख मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, उनसे अप्रोच करके फंडिंग करके कुछ जगह बनाए, जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि वो बिल्कुल डिसेबल फ्रेंडली हो। वल्ला अगर ऐसा होता गया तो दी टीचर उन्हें सब कब तक वो रखेंगे, कुलिया फंडिंग मछिन छाने के फुल जिक्पा हचा दो। इसलिए मैंने सागाज रिक्वेस्ट शिबेद मेहरबानी उजू मैंने तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब आगे आके इस चीज़ पे थोड़ा सा कदम बढ़ाए। शुक्रिया हूँ कि ये दिन
पूरे दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे यूटी लद्दाख के अंदर मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स जो है दुनिया में मनाया जाता है। इसकी अहमियत यह है कि इन बच्चों के लिए हम ऐसा इंतज़ाम करें कि इनको ये ना लगे कि हम बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि हम इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ ताकि इनकी सहूलियात में इजाफा हो सके। सर, गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आप इंचार्ज संभाल रहे हैं, इन बच्चों को और भी अच्छा जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए किस तरह के सहूलियात दे रहे हैं? जिस तरह की जन्ना मैम ने कहा कि गवर्नमेंट कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, अभी तक कोई कमेटी का रिस्पॉन्स देखने को नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट स्कीम्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है जो इनके लिए बनाई गई हैं, और जिन स्कीमों से ये मुस्तफ़ीद भी होते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं, इनके लिए पेंशन का भी बताया गया, जैसे आपने सुना होगा। और भी कई स्कीमें हैं, लेकिन बहुत सा काम अभी ऐसा है कि जो इन बच्चों के लिए हमें करना है। चाहे जो यहाँ पे हमें सुनने को मिला कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जितना भी हम कर सकें वो हो सके। सर, आज रेवा कास्को की तरफ से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में रेवा कास्को का किस तरह से बच्चों को एम्पावर करने में स्पेशल लेवल को रोल रहता है? आपको बखूबी इल्म है कि हम पिछले 14 साल से इस सेंटर को यहाँ चला रहे हैं, रेवा डिसेबिलिटी सेंटर। तो ये सिर्फ डिसेबिलिटी कहने से तो थोड़ा अभी अजीब सा लगता है आज के दौर में, क्योंकि अब लोग डिसेबिलिटी से बेहतर है इनको हम स्पेशली एबल्ड कहें। तो इसमें हम सिर्फ इनकी थेरेपी ही नहीं, एक अच्छा चीज़ जो हम करते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन इसको देते हैं, जिसमें हमारे ट्रेन टीचर्स हैं जो इनको एजुकेट भी करते हैं। और अभी 13-14 साल से ये बच्चे हमारे साथ चलते हुए आए हैं। तो अल्लाह का फजल है कि हम इस बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस साल हमारे 5 बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। तो ये कहने को तो एक है कि हाँ जी रिज़ल्ट निकले, लेकिन इन बच्चों के अगर आप नज़र से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। इन्होंने अपने ज़िंदगी में एक इस मकाम पे कदम रखा है कि अब अपने लिए सोसाइटी में फ़ाइट कर सकते हैं। अब दोबारा जो दूसरा स्टेप रहता है इनके लिए एडुकेसी, इनको एक मुकाम तक पहुंचाना, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इन तक पहुंचाना। अभी जरीना मैडम ने भी या एडीसी साहब ने और सोशल वेलफेयर अफसर ने कहा कि बहुत स्कीमें हैं, लेकिन है कि इन तक इन स्कीमों को पहुंचाना है। तो हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक कोलैबोरेटिव तरीके से ये काम हो, ताकि हम सब का टारगेट यही है कि ये लोग किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचें, ये डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो यही हमारी एक कोशिश है जिसमें हम लगे हुए हैं। तो अल्लाह का फजल है। दूसरी चीज़, हम इन चीज़ को बड़ा इंकरेजिंग देखते हैं कि जब हमने शुरू किया था तो इसमें इतने ज़्यादा पेरेंट्स सामने नहीं आते थे। एक सोशल टैबू था, लोग छुपाते थे इसको, डरते थे कहने से। लेकिन अल्लाह के फजल से आज पेरेंट्स खुद आके हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं। तो अब तो हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की कमी है, हम इनको इनटेक इतना नहीं ले सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमने हौसला नहीं हारा है, हम करते जाएंगे। तो ये जो पेरेंट्स ने एक सोसाइटी बनाई है अपना उन्होंने, और साथ में वो यहाँ आके दिन भर रुकते हैं, तो इसमें जो पेरेंट्स का ये हौसला देख के हमें भी हौसला इसमें बहुत आ जाता है। हमें लगता है कि चलिए हमने कुछ काम शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हमें इसका तौफीक दिया था, तो बहुत एक बेहतरीन तरीके से ये चीज़ चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की जितनी जो एजेंसीज़ हैं, जो NGOs हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा ताउन दें, क्योंकि ये किसी एक से होने वाली चीज़ नहीं, ये बहुत मुश्किल है ये काम। इसमें आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों किस्म के पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए NGO हम अपने हिसाब से स्कूल बेयर करती है, हमारे फॉरेन डोनर्स हैं, कुछ लोकल डोनर्स हैं, वो तो देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग सबका, मीडिया का, गवर्नमेंट का, एजेंसीज़ का इसमें ताउन ना हो, तो ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है। तो आज के दिन पे मैं आप सबसे ये अपील करूँगा कि हमारी हौसला अफजाई कीजिए, जो हमने ये काम शुरू किया है, ताकि ये काम चलता रहे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।